न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। कश्मीर में बह रही बदलाव की बयार, जोर जोर से हो रही तिरंगा रैलियां, मेरी माटी मेरा देश अभियान में देशभक्ति के नारों की गूंज। जी हाँ, जहां एक तरफ आतंक और आतंकवादियों से ग्रस्त कश्मीर में अब बहुत कुछ बदल रहा है। अब यहां की गलियां और सड़कों और नियंत्रण रेखा यानी LOC से सटे सीमांत गांव से लेकर आतंक के गढ़ रहे दक्षिण कश्मीर में तिरंगा रैलियों की जबरदस्त धूम है। अब यहाँ हर तरफ गूंजते देशभक्ति के गीतों के तराने, एक बदलाव के नए बयार और आम कश्मीरी आतंक और अलगाव की पीड़ा से आज़ादी पाकर देश के स्वतंत्रता दिवस के उत्साह में खो जाने के बेताब होने की गवाही दे रहे हैं। वहीं कश्मीर में इन्हें मेरी माटी मेरा देश रैलियों में युवाओं और आम शहरियों के भागीदारी या साफ संकेत दे रही है कि यहाँ सब बदल चुका है। इसमें साथ ही देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों की याद में अब जोश खरोश के साथ कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सभी शहरों में तिरंगा रैलियां निकालने का आह्वान किया गया था। वहीं अब इसका खास असर भी दिख रहा है। कश्मीर में बीते 3 दिनों से जगह जगह से शानदार तिरंगा रैलियां निकल रही है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, बलिदानियों को सलाम, ये मुल्क हमारा है, इसकी हिफाजत हम करेंगे जैसे नारे लगाते छात्र व युवाओं की टोलियां नजर आ रही है। वहीं आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा रैली में स्कूलों छात्रों ने भाग लिया है। जानकारी दें कि कभी आतंकी और अलगाववादियों का केंद्र रहे श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहा है। प्रदेश प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि लोगों को ऐसी रैलियों में भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया था और इसका असर दिख रहा है। जी हाँ, आतंक के गढ़ रहे अनंतनाग के गांव सादीवारा में स्कूलों छात्रों ने 400 फीट लंबा तिरंगा लेकर रैली निकालने, इसमें ग्रामीणों से भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं मामले पर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कुछ दिनों पहले कहा था कि फिलहाल कश्मीर की आबो हवा बदल चुकी है। हमें खुद उम्मीद नहीं थी कि लोग इस तरह से तिरंगा रैलियों में हिस्सा लेंगे। यहाँ छात्र व अन्य लोग विभिन्न जिलों, शहरों व कस्बों में पुलिस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में स्वच्छ से हाथ में तिरंगा ले आ रहे हैं। कुछ जगहों पर तिरंगा कम पड़ गए और हमें मौके पर ही और तिरंगे का इंतजाम करना पड़ा। पाकिस्तान चीन के हर नायाब मंसूबे पर रहेगी हमारी नज़र, IAF में शामिल हुआ हैरान। जी हाँ, मार्क 2 ड्रोन एक उड़ान में करेगा दुश्मन को नेस्ताबूद। चीन और पाकिस्तान के नायाब मंसूबों पर नज़र रखने के लिए अब भारतीय वायुसेना ने अपने नवीनतम हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को अपने जासूसी बेड़े में शामिल किया है। ये खास ड्रोन बेहतरीन मारक क्षमता के साथ सीमाओं पर सघन निगरानी से भी रखेगा। इतना ही नहीं, ये अपनी एक ही सॉर्टरी में चीन और पाकिस्तान दोनों पर ही नज़र के साथ साथ अपनी मास्क क्षमता के दर्शक करता रह सकता है। फिलहाल इसे उत्तरी क्षेत्र में एक फॉरवर्ड एक एयर बेस पर तैनात किया जाएगा। दरअसल भारतीय वायुसेना अब मेक इंडिया के तहत अपने प्रोजेक्ट चीता को आगे बढ़ाने की बड़ी योजना बना रहे। इसके लिए भारतीय रक्षा निर्माता इजरायली हेरॉन ड्रोन को बेहतरीन और बेजोड़ स्ट्राइक क्षमताओं से लैंस करेगी। भारतीय वायुसेना के नए शामिल किए गए हेरॉन मार्क 2 ड्रोन उत्तरी क्षेत्र में एक फॉरवर्ड एयर बेस से फिलहाल संचालित हो रहे हैं। लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन एक ही उड़ान में पाकिस्तान के चीन को दोनों के साथ पूरी सीमाओं को कवर करने की शानदार क्षमता रखते हैं। क्या है हेरॉन मार्क 2 ड्रोन की खासियतें? जी हाँ, ये लगातार लंबी दूरी पर लगभग 36 घंटों तक काम कर सकता है। फाइटर प्लेन को मदद के लिए लंबी दूरी से दुश्मन से लक्ष्यों को लेजर से रोशन कर सकता है। पूरे देश की एक ही जगह से निगरानी की जा सकती है। आधुनिक एवियोनिक्स और इंजो से सुसज्जित है, किसी भी मौसम और दुर्लभ इलाके में भी काम कर सकता है। ड्रोन विभिन्न प्रकारों के हथियारों से लैस हो सकता है। एयर मिसाइल्स और विभिन्न प्रकार के एंटी टैंक हथियारों से
लेंस हो सकते हैं। जानकारी दें कि हेरॉन मार्क 2 ड्रोन का संचालन करने वाले स्काइट्स को वार्डन ऑफ द नॉर्थ के रूप में भी जाना जाता है और ये चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमाओं पर फिलहाल निगरानी मिशन चला रहा है। ड्रोन उपग्रह संचालन लिंक सुसज्जित है और भारतीय सशस्त्र बलों में ये सबसे उन्नत ड्रोन है। भारतीय सशस्त्र बलों को अन्य 31 प्रीडेटर ड्रोन भी मिल रहे हैं जो उच्च ऊंचाई, लंबी सहनशक्ति श्रेणी में है और वर्तमान में नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र के बड़े इलाकों को कवर करने में मदद कर रहे हैं। अब भारत को ड्रोन का एक ऐसा संस्करण मिल रहा है जो हथियारों से लैस हो सके और इसमें विभिन्न इलाकों में विभिन्न भूमिकाओं के लिए अनेकों सेंसर होंगे। इनमें से 15 ड्रोन भारतीय नौसेना द्वारा संचालित किए जाने के, जबकि अन्य 2 बलों को 8 खास ड्रोन मिलेंगे। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।